हालेलुया। सो हम लोग जब प्रभु की उपस्थिति में हैं प्रियो, तो विश्वास करिएगा कि परमेश्वर का आत्मा आप सबों से आज की शाम बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और उस जीवित परमेश्वर को पुकारें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ इस मुबारक शाम के लिए कि आपने यह अनुग्रह दिया, ये मौका दिया प्रभु कि आपकी उपस्थिति में आकर आज की शाम आपके लोगों से बातचीत कर सकूं। प्रिय पाखरू, आपको आमंत्रित करता हूँ, प्रार्थना करता प्रभु हर एक के हृदय को तैयार करें आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो आप लोग रेडी हैं प्रभु के वचन को सीखने के लिए? तैयार हैं? अपने हाथ उठाइएगा। आइए हम प्रिय परमेश्वर के वचन में चलें। और जो वचन प्रभु ने मुझे दिया वो पाया जाता है भजन संहिता 119 और उसका 162वां पद, साम 119 वर्स 162। कोई भी एक जन इसलिए इसको मेरे लिए पढ़ेगा। मैं चाहता हूँ सिस्टर रेचल अगर है तो प्लीज आप इसे पढ़िएगा सिस्टर मेरे लिए। जी। भजन संहिता अध्याय 119 उसकी 162 वर्स। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का वचन कह रहा है जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। ये बात भजन के लिखने वाला दाऊद कहता है और एक बात कह रहा है एक बड़ी लूट पाकर जैसे लोग आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, वैसे ही मैं भी आनंदित हूँ, खुश हूँ। किससे? धन से, है ना, और ऐशो आराम से नहीं। वो कह रहा है परमेश्वर के वचन से। आपको मालूम है वचन क्या है? वचन प्रतिज्ञा है। ये वो बातें हैं जो प्रभु ने मुझसे और आपसे करी हैं। ये वचन जीवित वचन है जो मुझे और आपको मिले हैं। ये वो प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है प्रियो। और भजन का लिखने वाला कह रहा है मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं, खुश हूं, आनंदित हूं। आज हमारे पास जो आनंद है ना, वो बहुत सारी बातों का है। बहुत सारी चीजों को पाकर हम आनंदित होते हैं, बहुत सारी चीजों को हम ग्रहण करके आनंदित होते हैं। पर वचन का लिखने वाला कह रहा है मैं तेरे वचन के कारण आनंदित हूं। आपको मालूम है परमेश्वर ने जो वचन में कहा है वो प्रतिज्ञाएं हैं, और वो प्रतिज्ञाएं सत्य हैं। परमेश्वर का वचन कहता है और वो हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। आज मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं इन प्रतिज्ञाओं के ऊपर जो प्रभु ने वाचाएं, जो प्रभु ने वचन आप सबको दिए हैं, मुझे दिए हैं। हम उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है ये वचन आपके जीवन के लिए लाभकारी है, आपके जीवन के लिए ना सिर्फ हर्ष का कारण है, वरन ये आपको स्वतंत्र करते हैं, ये आपको आजाद करते हैं। ये वचन, ये प्रतिज्ञाएं आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, आपके जीवन में काम करने के लिए सक्षम है। हालेलुया। एक
चीज को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं प्रियो। रूत की पुस्तक जब आप निकालिएगा रूत की पुस्तक, और उसका 2 अध्याय, जिस किसी को भी मिला हो वो प्लीज मेहरबानी से पढ़िएगा। रूत की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से मेरे लिए पढ़िएगा। जी, रूत दूसरा अध्याय पहले पद से। यस, 2nd चैप्टर वर्स 1। जी, नयोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। मोआबिन रूत ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने परमेश्वर कहा, का वचन एक बात कह रहा है, बहन रुक जाइएगा। ये घटना आप सब ने पढ़ी है, आप सब जानते हैं रूत की कहानी को। स्त्रियां खास करके रूत की कहानी से वाकिफ हैं। इन वचनों में जो आया है, परमेश्वर का वचन कहता है नओमी के पति एलीमेलेक के कुल में जो नओमी थी, जब ये अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाती है, परमेश्वर के वचन में आया इसका सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ इसके जीवन से चला जाता है, इसका आनंद चला जाता है, बच्चे नाश हो जाते हैं, सब कुछ ये खो चुकी थी। केवल और केवल अपनी एक बहू के साथ ये वापस आती है अपने स्थान पर। और अब इनके जीवन में जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि नओमी से उसकी बहू एक विनती करती है, कहती है कि मैं किसी खेत में जाऊं, मुझे किसी खेत में जाने दे कि मैं कुछ सीले बीन लाऊं। आप समझ सकते हैं, यानी कि शायद इनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। एक बहुत दरिद्रता में ये जीवन व्यतीत कर रहे थे, कारण क्योंकि ये परमेश्वर के घर को छोड़कर दूसरे स्थान पे गए, परमेश्वर के नगर को छोड़कर दूसरे स्थान पर गए। और अब जब ये वापस आए हैं तो यहाँ पे इनकी स्थिति ऐसी है, दरिद्र है, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं। और पता है एक बात कहती है मुझे किसी खेत में जाने दे, मैं सीले बीन लाऊं। और पता है ये कहाँ पहुंचती है? बोआज के खेत में, जो इसका कुटुंबी था। और जब ये सीले बीनती है, लेके आती है, आप सबने इससे पढ़ा है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं प्रियो, पता है हमारी स्थिति रूत की तरह है। आज जैसी स्थिति रूत की थी, वैसे कहीं ना कहीं बहुत सारे जीवनों की स्थिति है। शायद बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ से खो गई हैं, बहुत सारी बातें उनके जीवन से खो गई हैं, घटी में जीवन है, दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं। पता है क्या करना है? रूत ने बहुत खूबसूरत बात कही, मुझे खेत में जाने दे कि मैं कुछ सीला बीन लाऊं। आपको भी एक खेत में जाने की आवश्यकता है। आप समझ पा रहे? एक खेत में आपको जाने की आवश्यकता है। ये कुटुंबी का खेत था, बोआज का खेत था। मैं आपको बताऊं, आपको भी एक खेत दिया गया है। जब मैंने आरंभ कहा वचन में कि दाऊद ने कहा ये मेरे हर्ष का कारण है, ये वचन मेरे हर्ष का कारण है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं ये खेत आपको भी दिया गया है। ये वचन रूपी खेत आपको भी दिया गया है। आपका जीवन में दरिद्रता हो, आपके जीवन में कलेश हो, आपके जीवन में संकट हो, आपके जीवन के हालात कैसे भी क्यों ना हो, ये खेत आपको आपके निकटतम व्यक्ति ने प्रदान किया है। मालूम है वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। वो उसका कुटुंबी था बोआज, जो उसका छुड़ाने वाला बना। आपका कुटुंबी है यीशु मसीह, जो आपका छुड़ाने वाला है।
हालेलुया। और उसी ने हमें जीवित खेत दिया है जिसमें हमें बीनने की जरूरत है, जिसमें से हमें बीनने की आवश्यकता है। दाऊद कहने लगा, मैं तेरे वचन को पाकर हर्षित हूं परमेश्वर, क्योंकि मैं इसमें से बीनता हूं। मेरे लिए इसमें प्रतिज्ञाएं हैं, मेरे लिए इसमें आनंद की बातें हैं, मेरे लिए इसमें मेरे लाभ की बातें हैं, और मैं इससे बीनता हूं। आज प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, हर एक जन से, हर एक बहन से, हर एक भाई से, कि आपके जीवन के लिए भी एक खेत मौजूद है। आप दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में संकट है, आपके जीवन में कलेश है, बाइबल आपसे बात करती है, ये वचन आपके लिए है, इसमें से बीनना आरंभ करिए। हालेलुया। आपको इस खेत में से निकालना अपने लिए। आपके जीवन में यदि यदि दरिद्रता है, तो मालूम है ये वचन क्या कहता है? आपने पढ़ा भजन संहिता 34 और उसका 10, क्या कहता है? जवान शेरों को घटी हो सकती है। हालेलुया। वो भूखे भी रह जाते हैं, उन्हें घटी होगी, वो भूखे भी रह जाएंगे, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने की। हालेलुया। आप घटी में जीवन जीने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, पर प्रॉब्लम यहां है कि हम इस वचन से हर्षित नहीं है, इसकी प्रतिज्ञाओं पे भरोसा नहीं करते। हमें लगता है शायद ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए है प्रियो। प्रभु कह रहा है वो भूखे रह जाएंगे, जवान शेर भूखा रह सकता है, घटी में जीवन जी सकता है, पर आप लोग नहीं। क्यों आप अपने जीवन में इस घटी को आने देते हैं, जबकि आपके पास तो एक उत्तम खेत मौजूद है? वो तो मात्र सीला बीनने गई थी रूत, पर आपके पास तो ये जीवित वचन है जो आप बटोर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। वो बटोरने गई थी क्योंकि खाने के लिए नहीं था, आप बटोर सकते हैं आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए। हालेलुया। और आपको सीला कैसे बीनना है मालूम है? ये जो प्रतिज्ञा मैंने आपको बताई है, अगर आप पढ़ेंगे फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसका 19वां पद, सिस्टर रूपाली से पढ़िएगा। फिलिपियो 4 अध्याय उसका 19वां पद, बहुत खूबसूरत प्रतिज्ञा वहां पे भी पाई जाती है। एक और वचन वहां पे पाया जाता है, पढ़िएगा बहन। फिलिपियो 4 अध्याय 19वां पद। और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं। फिलिपियो 4 का 19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। क्या आपने इस सीला को अपने लिए लिया है? क्या आपने इस बीज को अपने लिए लिया है? ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। कह रहा है वो मसीह यीशु में हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आपका छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपका छुड़ाने वाला कौन है? यीशु मसीह है। इस खेत में एक प्रतिज्ञा पाई जाती है, वो प्रतिज्ञा ये है, आपकी हर एक घटी पूरी की जाएगी मसीह यीशु के द्वारा। क्या आप उसके पास जाते हैं, कहते हैं लॉर्ड मेरे जीवन में ये दरिद्रता है, और आपका वचन कहता है, आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं दरिद्र होने के लिए बुलाया नहीं गया हूं, मैं घटी में जीवन जीने के लिए बुलाया नहीं गया हूं। परमेश्वर आपने मुझे बुलाया है कि मैं मसीह यीशु में हर एक घटी को पूरी करता चला जाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह मेरी घटी को पूरा करेगा, डिक्लेयर करना है। ये वचन आपके लिए है प्रियो। हालेलुया। वचन की हर एक प्रतिज्ञाओं को बीनना शुरू करिए, उठाइए वचन से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। हम पता है चंगाई के लिए एक वचन को बचपन से आज तक कोट करते आए हैं, एक प्रतिज्ञा को कोट करते आए हैं। वो क्या है? यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। केवल यही प्रतिज्ञा आपके लिए नहीं है प्रियो, पूरी बाइबल के हर एक वचन आपके लिए है, हर एक प्रतिज्ञा आपके लिए है। आपको उठाना है। ये तो बीमारी की बात थी, अब अगर घटी है, दरिद्रता है, दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं, तो लॉर्ड से कहिए प्रभु आपके
प्रतिज्ञा है, आपका वायदा है, आपने वचन में बोला है यीशु मसीह के द्वारा मेरी हर एक घटी पूरी की जाएगी। बोआज जो एक मनुष्य होकर उस स्त्री को अलाउ करता है, रूथ को अलाउ करता है, कहता है अपने जो वर्कर्स थे कि इसको बीतने देना, इसे मना मत करना, इसे मत रोकना। आप समझ रहे हैं? आपका छुड़ाने वाला यीशु मसीह आपके लिए क्या कहेगा? इसे बीनने देना, मना मत करना। हालेलुया। क्योंकि मैंने इसीलिए ये वचन इनको दिए हैं। पर मसीह जीवन की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो वचनों को कोट करना नहीं जानते। अपनी लाइफ में, अपनी परिस्थिति में दरिद्रता है, उसी में जीवन जीना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं। प्रभु हमें कहता है हमें उसने इस लाइफ के लिए नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। घटी आती है, यस आएगी, सबके साथ होगी। प्रभु वो कह रहा है उसमें बने रहने के लिए मैंने नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें बढ़ने के लिए बुलाया है, फलवंत होने के लिए बुलाया है। तुम्हें बुलाया है कि तुम परमेश्वर में हर एक घटी तुम्हारी दूर होती जाए। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं प्रियो? परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा आपके लिए है। मैं एक बार एक स्थान पे था और मैंने वहां प्रचार किया कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो धुआं देती हुई बत्ती को कभी नहीं बुझाता, है ना? नहीं बुझाता। क्या करता है परमेश्वर? ये वचन कहता है ना? आप शायद उसी बत्ती के मानद है। आपको लग रहा है आपके जीवन में आशा जाती रही है, निराशा हो गई है, आप खत्म हो रहे हैं स्पिरिचुअली, फिजिकली, आप डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, उसकी ये प्रतिज्ञा है, वो धुआं देती ही बत्ती को नहीं बुझाएगा। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी आशा है, थोड़ी सी भी धुआं देती हुई बत्ती है, तो परमेश्वर उसे फूंक दे देकर दोबारा से प्रज्वलित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप फिर से गर्म होंगे, आप फिर से रिस्टोर्ड होंगे, आप फिर से आग में आएंगे, फिर से परमेश्वर का अभिषेक आप में आने लगेगा। प्रिय, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और उसका वायदा सच्चा है और हाँ और आमीन में पूरा होता है। आप समझ पा रहे ना? वो कह रहा नहीं बुझाऊंगा। आप क्यों निराशा में बैठे हैं? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं अब मेरे पास होप नहीं है? पता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यिर्मयाह में लिखा है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, चाहे वो काट भी डाला जाए। प्रभु क्या कह रहे हो? काट डालने के बावजूद भी, यस, काट डालने के बावजूद भी, अगर आप काट डाले गए हैं, अलग कर दिए गए, उसके बावजूद भी आपके पास आशा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो परमेश्वर जो बुरी डालियों को साट सकता है, तो वो जो अच्छी है, जो स्वभाव से उसके भीतर थी, वो उन्हें दोबारा क्यों नहीं जोड़ सकता? क्या खूबसूरत बात है प्रियो। क्या हम प्रतिज्ञाओं में जीवन व्यतीत करते हैं? क्या हम मानते हैं परमेश्वर से, लॉर्ड ये वचन मेरे लिए आपने बोला है, यस मैं रिसीव करता हूं, मैं इसमें जीवन व्यतीत करूंगा, मैं इसमें जीवन व्यतीत करूंगी, ये मेरे लिए तो बोला गया है, दिस वर्ड फॉर मी, ये वचन मेरे लिए है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कह रहा मैं तेरे वचन को पाकर हर्षित हूं, क्योंकि ये संसार के धन से ज्यादा बड़ा है, ये संसार की लूट से बड़ा है, क्योंकि इससे बड़ी लूट और हो ही नहीं सकती। परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया आपके लिए, यानी कि उसने टोटली सब कुछ दे दिया, और वो सारी लूटों से बड़ा है। इसीलिए तो दाऊद इस भेद को समझ पाया, इसीलिए वो कहने पाया कि परमेश्वर मैं तो तेरे वचन की लूट से हर्षित हूँ, ये तो मैंने पा लिया तो मेरे पास सारा धन आ गया। ओ परमेश्वर, जब तू संसार का बनाने वाला है, सब कुछ तो तूने बनाया और तूने मेरे लिए कुछ रख ही नहीं छोड़ा इस संसार में, तो प्रभु मैं क्यों ना हर्षित होऊंगा, मैं क्यों ना आनंदित होऊंगा? ये प्रतिज्ञाएं मेरे लिए हैं, ये वाचाएं मेरे लिए हैं, मैं इन्हें ग्रहण करूंगा और मैं आप में बढ़ता जाऊंगा। जिस घड़ी आप इन प्रतिज्ञाओं को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी घड़ी आपकी लाइफ बदलती है। आपको मालूम है, आपकी जीवन बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। फिर आप काटे हुए वृक्ष के मानद क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन में लिखा ना, उसके लिए आशा रहती है, चाहे वो काट भी डाला जाए। वर्षा की गंध पाकर वो दोबारा पनपेगा। वर्षा की गंध क्या है आपको मालूम है?
हालेलुया। ये वर्षा की गंध है। जब इसकी बूंदें आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेंगी ना, आप कटे हुए वृक्ष हैं, आप टूटे हुए वृक्ष हैं, आपका जीवन बदहाल है, आपका जीवन टूट गया है। ये वर्षा की गंध जब आएगी, उसी घड़ी से आपकी लाइफ वापस से पनपना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। ये वापस से रिस्टोर्ड होना शुरू हो जाएगी। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, मैं तुम्हें रिस्टोर करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे हालातों से, तुम्हारी निराशा से निकाल लूंगा, तुम्हारी दरिद्रता से निकाल लूंगा। ट्रस्ट करे मेरे वचनों पर। प्रियो वो आपसे प्यार करता है, इसलिए तो उसने इतनी सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए दी है। एक और प्रतिज्ञा मैं लेके चलूंगा, यशाया नबी की पुस्तक निकालिएगा, उसका 40 का 31 पढ़िएगा सिस्टर। 40 का 31, यशाया 40 और उसका परंतु 31 जी। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये प्रतिज्ञा मालूम है आपके लिए। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाएंगे। हालेलुया। नया बल आपकी लाइफ में आएगा। आप अगर निराशा में हैं, आपके अंदर आशा नहीं है, तो एक नया बल परमेश्वर आपको देंगे। ये प्रतिज्ञा आप ही के लिए तो लिखी गई है बाइबल के अंदर। कह रहा है वो काबों के समान उड़ेंगे, वो ऐसा बल पाएंगे, वो उकाबों के समान नए हो जाएंगे। आपको मालूम है उकाब के जीवन में क्या होता है? मैंने शायद पहले भी आपको बताया हो। उकाब की लाइफ एक हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है। जब वो बुजुर्ग की आलम में आता है, अर्थात बूढ़ा हो जाने लगता है, तो वो अपनी लाइफ को नया कैसे करता है आपको मालूम है? वो पहाड़ की ऊंची से ऊंची चोटी पे जाके बैठ जाता है और बैठा रहता है, अपने आप को कष्ट देता है। मालूम है कैसे? अपने बालों को नोचता है, उधेड़ता है, अपनी चोंच को तोड़ता है। समझ रहे ना? एक एक पंख नोचता है, उसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है। चोंच तोड़ देता है जिससे वो उत्तम से उत्तम शिकार कर पाता था, पर बुजुर्ग हो गया, पंख भारी हो गए, चोंच अब उतनी तेज नहीं है। पता है, पहाड़ पे जाके बैठ जाता है और इंतजार करता है कि दोबारा से उसके पर निकले, दोबारा से उसकी चोंच ग्रो हो। और जैसे ही होती है, पता है, इसलिए प्रभु ने आपकी तुलना उकाब से करी है। जिस घड़ी आपके अंदर आशा ना हो, ये प्रतिज्ञा उठाइएगा। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हें नया बल देगा, तुम्हारी जवानी को उकाब के समान नया कर देगा। आपको परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को उठाना और बैठना, लॉर्ड रिस्टोर करे मुझे दोबारा से वही बल चाहिए, दोबारा से वही शक्ति चाहिए जिससे मैं तेरी सेवा कर सकूं, वही अनॉइंटिंग चाहिए, वही अभिषेक चाहिए परमेश्वर, ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। आपको मालूम है परमेश्वर आपको रिस्टोर करेंगे। आप प्रतिज्ञा तो उठाइए। बाइबल में कही है ना, मालूम है परमेश्वर को एक ही बात से खींच सकते हैं, है ना? हमारी जो ये प्रार्थना है ना, जब तक वर्ड से होकर नहीं गुजरेंगी, जब तक परमेश्वर के वचनों में होकर नहीं गुजरेंगी, हम परमेश्वर को आकर्षित नहीं कर सकते। जिस घड़ी हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, अर्थात हम वचन से होकर प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड आपके वचन में ऐसा लिखा है, आपके वचन के भीतर ये लिखा है, आपने वायदा किया है, उस घड़ी प्रभु आपके जीवन के लिए उपस्थित होंगे। उस समय वो आपके लिए नीचे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? जब इजरायली पीड़ा में थे, जब इजरायली तकलीफ में थे, वो चिल्ला उठे और परमेश्वर ने क्या कहा? उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, इसलिए मैं उतर आया हूं। मालूम है क्यों उतर के आए परमेश्वर? क्योंकि इजरायली जानते थे कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, उसने प्रतिज्ञाएं दी हैं, वो हमें निकालेगा।
और वो प्रभु को पुकार रहे थे, वो परमेश्वर को आमंत्रित कर रहे थे, लॉर्ड आप हमारी पुकार को सुने, हम यहाँ पे इस परेशानी में, इस समस्या में, इस दिक्कत में है, गुलामी में है, लॉर्ड उतर आइए। इसीलिए परमेश्वर उतर के आए। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैंने इज़राइल की पुकार को सुना और मैं उतर आया हूं। परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए उतर के आएंगे, आपके जीवन के लिए उतर के आएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर के समक्ष रखेंगे। हालेलुया। रूथ हमें एक अद्भुत लेसन देके गई है प्रियो। रूथ ने हमें सिखा दिया है, हमें सीला बीनना है, हमें परमेश्वर के वचन में से उठाना है अपने लिए, हमें परमेश्वर के वचन में से लेना है अपने लिए। वो दरिद्र थी पर वो जानती थी मुझे कहाँ से भोजन मिल सकता है। आपके हालात कोई से भी क्यों ना हो प्रियो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा, मुझे सामर्थ कहाँ से मिलेगी, मुझे ताकत कहाँ से मिलेगी, मेरी दरिद्रता कैसे जा सकती है, मेरे जीवन के संकट कैसे बदल सकते हैं, मेरी निराशा कैसे जा सकती है। ये सारी बातें तब होंगी जब आप वचन से सीला बीनना शुरू करेंगे। हालेलुया। अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को अपने हर्ष का कारण बनाइए प्रेम, हर्ष का कारण बनाइए, आनंदित हो जाइए। लॉर्ड ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, मैं आपसे प्यार करता हूं, आपके प्रतिज्ञाओं पे भरोसा करता हूं। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? जब आप ऐसा करना आरंभ करते हैं, प्रार्थना करिए ना, अपने शब्दों में कभी भी प्रार्थना मत करिए, प्रभु के वचनों में होकर प्रार्थना करिए। आप देखिएगा आपकी प्रार्थना का आयाम बदल जाएगा। भजन संहिता में 150 भजन है, वो सब प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। वो आप ही के लिए दी गई है, क्लेम करिए ना। 150 वचन के भीतर 150 वचन जो परमेश्वर के दास ने लिखे, वो इसीलिए तो लिखे गए कि आप सीख सके कि हमें प्रार्थना वचन से होकर करनी है, हमें वचन से होकर विनतियां करनी है। यीशु मसीह ने जब भी परमेश्वर से विनती करी, उसने अपने जीवन में क्लेम किया सारी बातों को। आप देखिएगा, वो चाहे वो शैतान के सामने था, उसने वचन ही रखा सामने। चाहे वो शैतान को देना हो, चाहे वो परमेश्वर के सामने आपको प्रार्थना करनी हो, आपको वचन ही इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसकी प्रतिज्ञाओं को इस्तेमाल करना सीखिए। जितना अधिक आप वर्ड से प्रार्थना करेंगे, उतनी जल्दी आप उत्तर प्राप्त करेंगे, उतनी तेजी से आपका उत्तर आएगा। हालेलुया। मेरे जीवन में जब भी घटी आती है, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ, मैं प्रभु से बस एक ही प्रेयर करता हूँ, आपकी प्रतिज्ञा है लॉर्ड, आपने कहा मसीह यीशु में मेरी हर एक घटी पूरी होगी। और मैं फिर नहीं जानता कि कहाँ से मेरी मदद आती है, बस आती है, ये डेफिनेट है, और प्रभु करते हैं। आप समझ रहे हैं? आपको ऐसा करना है। जो भाई मुझे सुन रहे हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आपके जीवन में दरिद्रता का एक समय है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, और इसी वचन के द्वारा आपके जीवन की हर एक हालात बदल जाएंगे। मैं आपको आज इस बात को डिक्लेयर करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूँ। ब्रदर वीरेंद्र और ब्रदर सुरेंद्र, आप इसे रिसीव करिएगा, क्योंकि प्रभु मुझे कह रहे हैं आने वाला समय आपके लिए उत्तम बरकतों को लेके आएगा। आपके जीवन में एक बड़ी लूट आएगी। मालूम है कैसी? क्योंकि आप वचन से प्यार करते हैं, आप आत्मिक लूट में चले जाएंगे। आपके पास वर्ड की बहुतायत होगी, ऐसा प्रभु मुझे कह रहे हैं। आपके पास ऐसे प्रकाशन उतरेंगे, ऐसे प्रकाशन प्रभु आपको देने जा रहा है इन अंतिम दिनों में, कि आप सच में देखेंगे कि प्रभु सच में ये बातें तो मुझसे गुप्त थी, ये बातें तो मैं समझ नहीं पाता था, पर आप मुझ पे रिवील कर रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको भरने जा रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु कहता है प्रियो, आप सबके लिए आज ही से वरन अभी से आपको ये वचन उठाने हैं और अपनी लाइफ के भीतर क्लेम करके प्रभु के समक्ष लेके जाना है। जो भी चीजें आपके पास है, आपका केस है, आप यीशु मसीह को अपना एडवोकेट बनाइए और उस एडवोकेट के समक्ष लेके जाइए। लॉर्ड, आपने कहा आप वकील हैं, आप हमारे एडवोकेट हैं। प्रभु आपके हाथों में केस देते हैं, आपके हाथों में चीजें सौंपते हैं, आप संभालिए। आपके वचन में ऐसा लिखा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।
समझ पा रहे हैं? आपको रिस्टोर करेगा परमेश्वर का वचन, आपकी दरिद्रता को दूर करेगा परमेश्वर का वचन। प्रभु के वचन में एक प्रतिज्ञा और है, वो कंगाल को दूरी पर से उठाकर ऊंचे पे रखता है। ये प्रतिज्ञा है ना? क्यों नहीं कहते परमेश्वर से? हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम एक्सेप्ट करते हैं चीजों को, एक्सेप्ट करते हैं इन हालातों को कि नहीं ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही रहेगा। आप हमेशा बड़ी चीजों के लिए क्यों नहीं सोचते? प्रभु ने आपको प्रतिज्ञा दी, अपने मुख को पसार, मैं उससे भर दूंगा, है ना? हमारा छोटा सा ही खुलता है, छोटी सी बातें, छोटी सी चीजें बोलनी है परमेश्वर के समक्ष। प्रभु से कहिए, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा है, आप बढ़ा देंगे। मैं संतोष नहीं कर सकता छोटे में, मैं संतोष नहीं करूंगा परमेश्वर। आपने कहा आप हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष देंगे। आप दीजिए परमेश्वर, आप दीजिए परमेश्वर। अपनी हर एक चीज को प्रभु के कलाम से मांगना आरंभ करें। सीला लेके जाइए। आज सीला जो मैंने आपको दिए ना, ये अद्भुत है, इससे भी बढ़कर बहुत सारे हैं। कुछ ही मैंने सीले आपको दिए, पर परमेश्वर से कहे, लॉर्ड मुझे और चाहिए, मुझे और प्रतिज्ञाएं दीजिए। मैं वचन पे भरोसा करता हूँ, मैं वचन पे भरोसा करती हूँ, मेरे लिए और वचन दीजिए परमेश्वर। तब प्रभु का रेमा आपके पास आएगा। आपको मालूम है, ये तो लिखित वचन है, प्रभु अपना रेमा भी आपको देंगे। अपना जो वर्ड, जो प्रभु आपसे बात करेंगे उससे रेमा बोलते हैं, जो आप परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। वो लिखित वचन भी हो सकता है, पर आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे उस वर्ड को डिक्लेयर करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है? आज मैं विश्वास करता हूं आपने बहुत सारे सीलों को समझ लिया है। रूत जो बीनने गई थी वो आत्मिक सीला है आपके लिए, उसके लिए वो भोजन का प्रबंध था, आपके लिए आत्मिक भोजन का प्रबंध है। हालेलुया। आइए प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, लॉर्ड मेरे लिए जो प्रतिज्ञा आपने दी है, आज शाम में हर एक प्रतिज्ञा को ग्रहण करता हूँ, हर एक प्रतिज्ञा को डिक्लेयर करता हूँ, हर एक प्रतिज्ञा पे खड़ा होता हूँ, स्टैंड लेता हूँ। कहिएगा परमेश्वर से। आपको मालूम है, जो लोग प्रभु में निकल के आते हैं, जो अन्य जातियों से प्रभु में आते हैं, उनका फेथ जबरदस्त होता है, जबरदस्त उनका फेथ होता है। हम कहते हैं ना, हम तो सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहा, ये लोग तो अभी आए हैं और इनकी सुन लेता है परमेश्वर। मालूम है क्यों सुनता है? उनका फेथ अद्भुत है। वचन को एज इट इज क्लेम करते हैं, एज इट इज क्लेम करते हैं। प्रभु के दास ने एक ने मुझे अपनी गवाही बताई। उन्होंने कहा कि एक भाई थे जिनकी हड्डी में परेशानी थी, और उस किसी दिन उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। उन्होंने किसी दिन परमेश्वर का वचन सुना कि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और वो एज इट इज ले गए वचन को। उन्होंने उसमें कुछ नहीं सोचा, प्रभु आपने कहा है, और खड़े हो गए, स्टैंड ले लिया वर्ड पे। पता परमेश्वर ने उनकी हर एक हड्डी की रक्षा करी। हालेलुया, हालेलुया। जो टूट गई थी वो सब जुड़ गई यीशु के नाम में। कितनी खूबसूरत बात है। आइए प्रियो, हम भी परमेश्वर से कहें, लॉर्ड आई स्टैंड अपॉन योर वर्ड। मैं आपके वचन पे खड़ा होता हूँ, मैं आपके वचन पर स्टैंड लेता हूँ। परमेश्वर आपने कहा, आप ऐसा करेंगे। प्रार्थना करें, हर एक जन प्रार्थना करें, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अपना वचन क्लेम करें। जो भी स्थिति आपकी है, मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, प्रभु जानता है। आप अपने लिए वर्ड को क्लेम करें। अगर आप रिस्टोर्ड होना चाहते हैं तो लॉर्ड से कहें, प्रभु आपने कहा कि आप नया बल देते हैं, मेरे लिए पूरा करें। अगर आशा नहीं है तो आप कहिए परमेश्वर से, लॉर्ड आपने कहा वृक्ष के लिए आशा रहती है, यदि वो काट भी डाला जाए। अगर आपके जीवन में दरिद्रता है, कंगाली है, निर्धन है आप, तो परमेश्वर से कहिए, प्रभु आपने कहा आप मेरी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड मैं क्लेम करता हूं, आपकी सहायता स्वर्ग से आएगी। वो परमेश्वर जिसने एलिया को स्वर्ग से मदद भेजी, कौवों के द्वारा उससे खिलाया, आपको भी खिलाएगा। मैं नहीं जानता वो कौवे कौन होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको देगा, प्रभु आपको देगा। प्रभु आपको उस दरिद्रता के स्थान से उठाकर ऊंचे स्थानों पर पहुंचाएगा, चौड़े स्थानों पर पहुंचाएगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है प्रियो। आज ग्रहण करें, लॉर्ड से अपने लिए मांगिए। इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, आप अपने लिए प्रेयर करिए।
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी वचन के लिए। प्रभु सच में मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होऊंगा। प्रभु मैं तेरे वचन में आनंद को खोजूंगा, मैं तेरे वचनों के भीतर अपने जीवन की आशा को खोजूंगा। हम सब प्रभु आपके समक्ष आकर आपके वचनों को उड़ेलते हैं आपके सामने परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये उड़ेलना उस स्त्री के मानंद है जिसके पास थोड़ा सा था कुप्पी में तेल, उसने उड़ेलना आरंभ किया और ढेरों बर्तन भर गए। प्रभु आज हम उड़ेलते हैं इन वचनों को आपके समक्ष, उड़ेलते हैं परमेश्वर अपने जीवनों के लिए, खोलते हैं इन वचनों को अपनी लाइफ के लिए और उड़ेलना आरंभ करते हैं। हमारे जीवन के बर्तन, हमारे जीवन के पात्र भर दीजिए यीशु, भर दीजिए हमारे जीवन के हर एक खाली पात्रों को, ताकि हम मुक्त हो जाएं दरिद्रता से, हम मुक्त हो जाएं कर्जों से प्रभु। क्योंकि वो स्त्री भी कर्जे में थी, लेकिन उसने जिस घड़ी उड़ेलना आरंभ किया आपके दास के बात के अनुसार प्रभु उसकी लाइफ बदल गई, उसका कर्जा छूट गया, उसकी दरिद्रता जाती रही। मैं चाहता परमेश्वर इन लोगों की भी दरिद्रता जाती रहे, इनके जीवन के संकट मिटते जाए, इनके जीवन में आशा उत्पन्न हो जाए प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड ब्लेस करे मेरे भाई को, मेरी बहन को प्रभु, हर एक जन को आशीष दे, ये बरकतों में बढ़े पिता, आपकी प्रतिज्ञाओं में बढ़ने पाए और ये फिर ना कहे ओ प्रभु ने मुझे इस हालात में छोड़ा, मैं इस हालातों के लिए ही बनाया गया हूँ, मैं इन्हीं परिस्थितियों के लिए बनाया गया हूँ। नहीं परमेश्वर, आप इन्हें सिखाएं प्रभु, आपने इनके लिए बड़ी प्रतिज्ञाएं रखी है, बड़ी आशीषें रखी है पिता। ये थोड़े में प्रभु संतुष्ट ना हो जाए, वरन बहुतायत जो आप देते हैं उसमें संतुष्ट हो पिता। मेरी प्रार्थना हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए, आप इन्हें बरकत दें, आप इन्हें आशीष दें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।